पर ऐसा कभी हमें आत्मा के कल्याण के लिए प्यास लगी? नहीं लगी। मात्र और मात्र जो साधन मिले थे उसको हमने विषय भोगों में लगाकर उसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया। और जितना जितना दुरुपयोग करोगे उतना उतना पाप का आश्रय बंद भी कर रहे हो। जानते हैं ना? जानते हैं पर मानते नहीं है। जानने के साथ मानना भी होगा, तभी काम हो पाएगा। क्योंकि एक एक दुर्लभता को समझा रहे हैं। कल तक थोड़ा सा भान देने का प्रयास किया, भान में आ जाओ, होश में आ जाओ। ये मनुष्य पर्याय अथक परिश्रम से तुम्हें मिली है, जैन कुल निरोग आयु सब कुछ तुम्हें व्यवस्थित मिला है, फिर भी तुम अपना होश नहीं संभाल पा रहे हो, तो सब्जी और सब्जी वाले से भी तुम गए बीते हो। वो सब्जी फिर भी दिखने के लिए तो ताजी दिखेगी, और तुम तो और हम उसमें ही रच पच रहे हैं। कठिन है, कठिन है। मनुष्य प्राप्त पर्याय प्राप्त करना ही बहुत कठिन है, पर मनुष्य पर्याय से भी और कठिन पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है। वो भी चंद्रेश जी पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया ना, व्रती बन गए, वो भी कर लिया। अब उससे भी कठिन कुछ है, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं दीक्षा धारण, कम से कम दीक्षा धारण करने के मां भाव ही कर लो। ठीक है, हर किसी की शक्ति नहीं है, हर किसी के कर्मों की लीला विचित्र है, पर यह भी तो स्वीकार कर लो कि अगर कल्याण किसी से होगा तो इस रत्नत्रय रूपी बोधि से ही होगा, अन्य किसी से होने वाला नहीं है। दुर्लभ है रत्नत्रय आराधन दीक्षा का धरना। दीक्षा धारण करना बहुत कठिन है, हर किसी की बस की बात नहीं है, नहीं है। उस दिन सुना रहे थे राकेश जी, बाहर अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीर्घ संसारी। विश्वास मानना, जिसका दीर्घ संसार है वह जीवन में कभी भी रत्नत्रय भेष क्या, रत्नत्रय धारियों के हाथ पर ग्रास भी नहीं रख सकता। कर लो, कम से कम इतनी अपने आप की परीक्षा कर लो। हम रत्नत्रय धारी नहीं बन पा रहे हैं, कम से कम रत्नत्रय धारियों के हाथ पर ग्रास रखने की शक्ति है। इसलिए नहीं कोका के हम ही हैं और हमने चौका नहीं लगाओ, हमने हार नहीं दिए, तो कोका के इसलिए मामा अध्यक्ष चौका मत लगाना। नहीं तो दिखाने के लिए भी लगाते, हमने नहीं लगाया और सबने लगा लिया, फिर कोका के अध्यक्ष जी ने चौका नहीं लगाया। नहीं, स्वयं की परीक्षा करने के लिए विश्वास मानना, जिसने नरक आयु का बंध किया है जीवन में वो कभी भी न निर्ग्रंथ के हाथ पर भाव से आहार दे सकता है, न कभी छोटा सा नियम भी ग्रहण कर सकता है। पांचवा छठवा गुणस्थान तो छोड़ दो, उसके भाव भी नहीं आएंगे। श्रेणी भी तो पूछ रहा था, श्रेणी भी पूछ रहा था समोशरण में जाकर कि भगवान मैंने 60,000 प्रश्न आपसे पूछ लिए, सब कुछ जान रहा हूं, पर मैं मान क्यों नहीं पा रहा हूं, छोटा सा नियम लेने की शक्ति हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा हूं। मात्र और मात्र प्रभु की वाणी से यही खिरा था, बेटा तूने नरक आयु का बंध कर लिया है, इसलिए तू सुनने के लिए श्रद्धा तो धारण कर रहा है, पर उसे चारित्र में उतार नहीं पाएगा। करना मां अपनी परम आवश्यक है, अपनी स्वयं की परीक्षा करना। दूसरों की तो परीक्षा करना हमने सीखी है, पर अपनी भी कभी परीक्षा करके देख लो कि वास्तव में मैंने नरक आदि अशुभ दुर्गतियों का बंध कर लिया है क्या। अगर किया है तो न तुम उस सम्मित शिखर की वंदना कर सकते हो भाव सहित, न निर्ग्रंथ को दान दे सकते हो भाव सहित, न कभी नियम धारण कर सकते हो। इसलिए सोचना कितना दुर्लभ है,
मनुष्य बनने के बाद भी और भी बहुत सारी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं जो मेरे पास नहीं है, वह दुर्लभ नहीं है। धन कन कंचन राज सुख ये सब कुछ कई बार हम भोग चुके हैं। दुर्लभ कुछ है तो श्रद्धा, दुर्लभ कुछ है तो व्रतों का पालन, दुर्लभ कुछ है तो महाव्रत रूपी उस व्रतों को धारण करके दीक्षा का धरना। नहीं धर पा रहे हो दादा, कम से कम भाव ही कर लो। भाव भी नहीं कर पा रहे हो, भाव भी नहीं कर पा रहे हो, कम से कम राजू भाई जो रत्नंत्र धारी है ऐसी ही रत्नंत्र धारियों की सेवा करते रहना तो भी कल्याण हो जाएगा। पर जरूरी है निर्मल भावों के साथ। निर्मल भावों के साथ अगर हमने निर्ग्रंथों की सेवा वैयावृत्ति भी की है तो विश्वास मानना भी हमारे संस्कार आज नहीं तो कल नियम से काम में आ जाएंगे। पर जरूरी है निर्मल भावों से की गई उनकी आराधना और उनकी सेवा वैयावृत्ति हमारे लिए भविष्य में बोधि का काम करेगी। हाँ, क्योंकि ये जग में प्रसिद्ध है, जिसके पास जो होता है वही देता है। याद है, ददातु यस्य यस्यास्ति सुप्रसिद्धम इदं वच। ये प्रसिद्ध है जीवन में सभी जगह। कोई भी कुंजड़े की दुकान में जाकर क्या जिनेंद्री आप 1 तोला सोना खरीद सकते? सोने की दुकान में जाकर टमाटर ले आना, नहीं मिलेंगे। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तुम्हें चारित्र चाहिए तो चारित्रधारियों की सेवा करनी होगी, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानियों की सेवा करनी होगी। हमें जो चाहिए उसके पास जो है उससे ही मिलेगा, जिसके पास है ही नहीं उससे हम क्या मिलेंगे, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। ये पक्का निर्णय करना होगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी बोधि के अलावा तुम्हें इस संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है किंचित भी। यही सबसे कठिन मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम अप्राप्य प्रापणम बोधि। ये 3 वस्तु इस संसार में कठिन है, दुर्लभ है, अप्राप्य है, और उनको ही प्रापणम यानी उनको ही प्राप्त करना, यही बोधि दुर्लभ भावना है। बाकी तो फिर भी सब कुछ मिलता रहा। ये रत्नंत्रय और दीक्षा का धारण करना ही कठिन बात है। भावों को ही बनाना कितना कठिन है। एक बार जीवन में दिन में एक बार सोच ही ले कि हम दीक्षा ले ले तो क्या होगा। वह भाव ही बनाना कठिन है, लेना तो और ही कठिन है। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव धरना। शुद्ध भावों से मुनि व्रतों का पालन करना भी कठिन है। ऐसी ही पंडित जी ने उस छड़ाला ग्रंथ में नहीं लिखा मुनि व्रत धार अनंत बार, पर जिनेंद्र जी बहुत अच्छे से सुनना, मुनि व्रत धार लिखा है, भावलिंग नहीं लिखा। बहुत सारे लोग उनको देखकर भ्रमित कर देते हैं। जब ढेर लगे इतना सारा हो चुका है तो मुनि बनूं क्यों? मुनि व्रत धार शुद्ध भाव रहित होकर, सम्यक दर्शन से रहित होकर मात्र भेष धारण किया था, मुनि व्रत लिए थे, मुनि बने नहीं थे। भावलिंगी मुनि बनता तो 32 भाव समाधि के 7 मरण होता, 7-8 भाव या कम से कम 2-3 भाव में तो हमारा मोक्ष पक्का ही था। पर अभी तक भावलिंग भी धारण नहीं किया। इसलिए कहा है मुनिव्रत के व्रत को पालन करना शुद्ध भावों से दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ चेतन बोधि ज्ञान करना। इस बोधि का, आत्मा का, बोध का, शोध का ज्ञान करना, ये सबसे कठिन बात है। ये जिनवाणी माँ बोध तो दिला सकती है, ये जिनवाणी माँ बोध तो दिला सकती है। इस बोध से फिर रत्नत्रय को प्राप्त करके बोधि और उसके अंत में समाधि, 2 ही चीजें सबसे दुर्लभ इस ब्रह्मांड में है, बोधि समाधि। परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, शिव सौख्य सिद्धि,
ये सभी दुर्लभ है। बोधि भी पहले हमें बोधि तो प्राप्त हो तब तो जाके समाधि करे। माँ समाधि 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 फेरते रहना सुबह शाम, माला नहीं होने वाली। जब तक कसायों को कृष करना नहीं सीख रहे हैं, हम अपनी भीतर की राग द्वेष परिणामों को संभाल नहीं पा रहे, गुस्से को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हम काय की समाधि करेंगे। दोनों दो प्रकार की संलेखना की व्याख्या लिखी है आगम में। समाधि के विषय में कुंद स्वामी स्वयं आगे कहने वाले हैं, उसे समझेंगे समाधि को विस्तार से। अभी बोधि दुर्लभ की बात चल रही है। पहले बोधि तो हो, बोध तो हो, शोध तो हो। बोधि बाद में होगी, पहले बोध और शोध तो हो। बहुत गहरी बात कह रहे कुंद स्वामी। पढ़ते हैं 85 नंबर के श्लोक को, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, फिर करेंगे और उसके ही विषय में चर्चा। मूलोत्तर पैड़ियो मिच्छतादि असंख्य लोक परिमाणा परदव्वम सगदव्वम अप्पा इति निच्छेणेन। मिच्छत आदि, मिथ्यात आदि, कितने असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण। ये जो कुछ भी मैं मिथ्यात में आज तक आतंक डूबा हूं, उसके पीछे अगर कोई कारण है तो मेरे असंख्यात लोक प्रमाण कर्म है। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, अनादिकाल से जिसका मेरा संबंध बना हुआ है, ऐसे कर्मों के कारण मिथ्यात आदि जितने जितने असंख्यात लोक प्रमाण कर्मों के भेद है। हमने तो मात्र 8 प्रकार के कर्म पढ़े ना, मात्र 8 प्रकार के कर्म नहीं है, वे तो 8 प्रकार की मात्र उनकी मूल प्रकृतियां हैं। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ा होगा तो 148 पढ़े होंगे, वे भी मात्र उत्तर प्रकृतियां हैं। उन उत्तर प्रकृतियों के पीछे जो भावाश्रव, भावबंध, भाव कर्म थे, वे भाव कर्म असंख्यात लोक प्रमाण हैं। ये 8 148 ये तो द्रव्य कर्म, द्रव्य बंध के विषय में समझने योग्य है, पर उसके लिए अगर कोई कारण है तो भाव है। कितने भाव खाते हम, कितने भाव खाते हम। माँ भाव खाना नहीं जानते ना, माता ही नहीं जाने तो कौन जानेगा। परमात्मा के चरणों में भी आकर हम भाव खाना नहीं छोड़ते। जितने जितने भाव खाओगे ना, उतने उतने ही नरकों में फिर भाव खाना पड़ेगा। भाव से खाते रहो फिर नरकों में जाकर। ये भाव ही है जो तुम्हें संसार से छुड़ाएंगे, और ये भाव ही है जो संसार में तुम्हें रुलाएंगे। कितना 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 दिखावा और कितना हम भाव खाना सीख चुके हैं, पर अपने भावों को बदलना नहीं सीख पाए। मत खाओ भाव, मत खाओ भाव, मत खाओ। बर्गर खाना ही है तो उस भावों को भाव खाने से काम नहीं बनेगा, भाव बदलने से काम बनेगा। बदलो बदलो, अपने भावों को बदलो, दुनिया को बदलने का प्रयास मत करो। व्यर्थ में दूसरे को बदलने का, दूसरे को समझाने का हम जो परिणाम कर रहे हैं, विश्वास मानना मेरे लिए ही आने वाले भविष्य के लिए आश्रय बंध का कारण बन रहा है। कल्याण मुझे करना है तो मुझे अपनी आत्मा का शोध करना है उन भाव और भावनाओं के द्वारा। वही 12 भावनाओं में बार बार समझा रहे हैं। अरे एक श्वान की तो गति बदल गई, एक श्वान की तो गति बदल गई। क्या सुना था उस श्वान ने, क्या सुना था? नहीं पढ़ी क्या कथा, नहीं सुनी क्या? कान में मात्र 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 एक बार नमोकार मंत्र उस जीवनधर कुमार ने उस श्वान के कान में सुनाया था। कहां पहुंचा, कहां पहुंचा? विमल भाई स्वर्ग में पहुंच गया। आप बचपन से कितनी माला फेर चुके? आप बचपन से कितनी माला फेर चुके? कुछ गणित है? नहीं है।
माला पूछ रहा हूं, जाप तो छोड़ ही दो, कितनी माला फेरी उसका गणित नहीं है, पूरे जीवन की छोड़ दो, इस वर्ष में ही हमने कितनी फेली वो भी गणित मेरे पास नहीं है। उसने एक बार, मात्र एक बार मां स्वान ने नमोकार सुन लिया, उसने अपना कल्याण कर लिया। नमोकार सुलाने वाला, नमोकार सुनने वाला, दोनों कल्याण करके चले जाएंगे। और हम मात्र दिखावे में जीते रहे, असलियत में जीना नहीं सीख पाए। मात्र दिखावे के लिए किसी को मत सुनाओ, दिखाने के लिए दूसरे को मत बताओ। दिखाना ही है तो अपने आप को दिखाओ, अपने आप को सिखाओ ना। क्यों राकेश जी, आज तक हमने नहीं नमोकार पढ़ा क्या? कितने सिद्ध चक्र विधान हम कर चुके, बुरा नहीं मानना, पर जितने हम विधान कर चुके उतना अपने कर्मों का विधान बदल पाए? नहीं बदल पाए। ये विधान करताओं मात्र भगवान सिद्धों के लिए नहीं था, अपने कर्मों का विधान बदलने के लिए था। 5 दिन तो चले ही गए, बस और 3 दिन और बचे हैं। 3 दिन की इस दुर्लभ समय को सदुपयोग करो। एक एक क्षण आनंद और एक एक क्षण उत्साह के साथ सतर्क होके उस भगवान परमात्मा की आराधना करो। पता नहीं फिर कब उन सिद्धों की आराधना करने का हमें समय प्राप्त होगा। करेंगे, पर जो आनंद हम अपने यहाँ विधान में कर पा रहे हैं ऋषभ भाई, वह नहीं हो पाएगा। इसलिए आनंद लूटो यहाँ का। नहीं तो बेचारे मैनेजर सब आटा मंदिर की चिंता लेके, चाबी लेके बैठे हुए, 10 बज गए, ऑफिस खोलने जाना है, यहाँ बैठे बैठे ही चिंता लगी। वो तो होता स्वयं जगत प्रणाम। अब हमें 2-4 दिन जो मिले हैं इसका चिंतन करो। क्या कह रहे हैं, कितनी कितनी गजब की बात कह रहे कुंद कुंद स्वामी। हम कहाँ उलझे हैं? ये मिथ्यात आदि असंख्यात लोक प्रमाण कर्म भी जब तुम्हारे नहीं है, हम कहां दूसरे वस्तु में अपना अपना मानकर अपनत्व जोड़ रहे हैं। मिथ्यात आदि असंख्यात लोक प्रमाण, मूल उत्तर पैडियो, मूल उत्तर प्रकृतिया, सब कुछ परद्रव्यम। ये सभी परद्रव्य है। फिर सगद्रव्यम, मेरा स्वद्रव्य क्या है? अप्पा, पप्पा नहीं तो पप्पा सुनाई दे किसी को, पप्पा नहीं, अप्पा। अप्पा यानी आत्मा। अगर मेरा कोई स्वद्रव्य है तो एक मात्र अप्पा यानी आत्मा सगद्रव्यम, आत्मा ही स्वद्रव्य है। इति ऐसा निश्चय नयन, ऐसा निश्चय नयने सोचो समझो, बाकी सब हेय है। हेय यानी छोड़ने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। अगर किसी को समझना है, अगर किसी को समझाना है, अगर किसी को ग्रहण करना है तो मात्र स्वयं के आत्मरूपी स्वद्रव्य को ही समझो। अन्य कोई आपकी बात समझने वाला है ही नहीं है। कह रहे थे चंद्रेश जी महाराज जी, आप उनको क्यों नहीं समझाते? उनको समझाना आपका परम भक्त है। अरे भाई, कौन किसको समझा पाया? मारीची की पर्याय में आदिनाथ नहीं समझा पाए, हम तो कहाँ लगते हैं भगवान के सामने।